डॉक्टर साहब, ये जो कुछ भी हो रहा है मसला फ़लस्तीन पर, इस पे जो है मुसलमान मुल्कों की नाकामी है या इसराइल की नाकामी है? नहीं, ये तो पूरी दुनिया में फ़लस्तीन जो है, ये देखिए शहादतें तो हुई वहाँ, जो होना जी। था एक्सपोज होते हैं ना, एक्सपोज हो जाते हैं, बुरी तरह से लोग एक्सपोज होते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। जी। इसराइल जो कुछ कर रहा था वो इस तरह से एक्सपोज नहीं हो रहा था। शहादतें हो रही थी, पानी बंद, बिजली बंद, लोग एक जिल्लत भरी ज़िंदगी गुजारने पे मजबूर थे, वो एक्सपोज हो गया। इन लोगों ने जाने तो इनकी ऐसे ऐसी जानी थी ना, तो अब इस तरह से चली गई, सब ने दुनिया से जाना है, लेकिन एक्सपोज बुरी तरह से हो गया। अब आप ये देखें कि ले मोंडे, बड़ा अखबार यूरोप का, पूरी दुनिया का और फ्रांस का, अब उसकी आप आज अगर ये खबर देखें, और मैंने इसीलिए आपसे बात की थी कि मैं इंडियन फॉरेन पॉलिसी, इंडिया की जो बात करता हूँ, इंडियंस बहुत बड़ी तादाद में इस वक्त वो उनका दिल है कि हम किसी तरह से जाके इसको सीज़फायर करवाएं और वहाँ पे जो जुल्म हो रहा है फ़लस्तीनियों के साथ उसमें हम किसी तरह शरीक हों। लेकिन बस वो एक गलत साइड पे, हिस्ट्री की गलत साइड पे खड़े हो गए। अब ये मुझे बताएं ले मोंडे फ्रांस में क्या कह रहे हैं। 35th स्लाइड। India's Hindu nationalists are using the Israel-Hamas war to their advantage, यानी अपने एडवांटेज के लिए वॉर के परसों उनकी वो बात ही है सारी, वही कह रहे हैं कि भाई वहाँ जो मुसलमानों को, तो ये जो हमास और यहाँ जंग दुनिया में छिड़ी है, तो इनका ख्याल है कि शायद वो दुनिया चूंकि उधर है, तो जो मुसलमानों के साथ कर रहे हैं वो यहाँ पे करो, वो अपने एडवांटेज में यूज़ करें। इस तरह नहीं, ये जो कुछ चीज़ें ऐसी हैं, देखें इंडिया में बहुत बड़ी तादाद में मुसलमान हैं और वो बहुत मोहब्बत करते हैं अपने मुल्क से, बहुत मोहब्बत करते हैं। अगर और इसी तरह से सिख हैं, क्रिश्चियंस हैं, जिनको फैसला है कि हम इंडियन, और बड़े बड़े आगे गए हैं वो, और बड़े प्रोग्रेसिव, आज़ाद ख्याल और इंसान दोस्त इंडियंस हैं। ये जो टोला बैठ गया आके ऊपर, ये हर जगह कभी मुसलमानों का नहीं। ये एक और पागल आदमी वहाँ पे ये है, उसका नाम है जेसी वाटर्स, ये फॉक्स न्यूज़ पे बैठ के ये कहता है कि मैं तंग आ चुका हूँ, रोज़ रोज़ जंगें कवर करते थे, मुसलमानों को दुनिया से ख़त्म क्यों नहीं कर देते इस्लाम। वो पागल आदमी फॉक्स न्यूज़ का। अब जनाब ये CNN 14 स्लाइड, CNN कह रहा है कि फॉक्स न्यूज़ टू अपोलोजाइज आफ्टर सिकनिंग इस्लामोफोबिक रेंट। ओ भाई, मसला ये है कि ये यानी अब आप देखें ना, ये क्या बकवास है। तो अच्छा, वो उसको अपोलोजाइज करो और ये करो, और फिर वो फॉक्स न्यूज़ कह रहा है हम क्यों करें, ये क्यों करें, फलां क्या करें। अच्छा, ये एक रौला पड़ा हुआ है। अब इस रौले में आप ज़रा देखें कि वो यहाँ से गए और अमेरिका में प्रोटेस्ट हो रही है, और इतनी ज़्यादा कि रॉयटर्स, AP, वॉल स्ट्रीट जर्नल, गार्डियन को उठा के देखें, लंदन में मतलब वो कह रहे हैं ना कि US टू बर्लिन। और इधर तो आप छोड़ देना कि मशरिक़-ए-वस्ता में जो हो रही हैं, या जो टर्की में जो कुछ हुआ है, या जो पाकिस्तान में आज तहरीक-ए-लब्बैक की रैली, और उससे फिर इस्माइल हनिया ने खिताब किया है। तो बात यह है कि यहाँ और पाकिस्तान की एक स्टैटिक पॉलिसी, सफारती सतह पे भी आपने मुनीर अकरम साहब की अगर स्पीच सुनी हो जो उन्होंने वहाँ पे की, या आप जो हमारे दिलानी साहब वज़ीर ख़ारिजा, उनकी पॉलिसी सुनी हो, या आपने आर्मी की तरफ से बात सुनी हो जी, आर्मी की तरफ से कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के बाद आर्मी चीफ का स्टेटमेंट। तो बात ये पाकिस्तान की स्टैटिक पॉलिसी, या केयर टेकर की, या कोई भी गवर्नमेंट होगी, ये पॉलिसी होगी। बात यह है कि एक जगह पर मैं कहूँ ना कि यहाँ पर मतलब है, मुझे आप यकीन करें, मैं समझने से कासिर हूँ क्या इनको पता ही नहीं था कि डोकलाम के बाद चाइना क्या करेगा। क्या इनको पता ही नहीं था कि एक्ट ईस्ट में उधर मिजोरम में क्या हो रहा है और उधर म्यांमार में क्या हालात है। क्या इनको बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि ये अफ़गानिस्तान के अंदर एक अमरुल्लाह साली की हुकूमत बन जाएगी। मतलब क्या बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि ये ईरान के थ्रू आगे जाके ये कोई होता है ना आपका अज़रबैजान, आर्मीनिया, मतलब किसी जगह पर, मतलब आप भी कहता है कि यार ये बड़ी कमाल की सफारतकारी हुई, क्योंकि जो साल की पॉलिसी थी ना फ़लस्तीन पे इंडिया की, हम वहीं खड़े हैं, पाकिस्तान वहीं खड़ा है फ़लस्तीन की पॉलिसी पे और इसराइल की पॉलिसी पे। इंडिया तो फ़लस्तीनियों के साथ वो तो अजीब इन्होंने ऐसे टिल्ट मारा। जब आप अपने बेसिक से हट जाए, बेसिक क्या है, बात है कि गांधी जी, हमारे नज़दीक गांधी जी की पाकिस्तान में लोग बड़ी इज्जत करते हैं, गांधी जी को कोट करते हैं। गांधी जी कायदे आज़म, इन्होंने रहनुमाओं ने, मौलाना आज़ाद उधर रहे, इधर सबकी इज्जत, ठीक है, कुछ इधर आए, कुछ इधर, आज़ादी हासिल की उन्होंने। अब आप कह रहे हैं कि जिन्हें गांधी को मारा वो हमारा हीरो है। मतलब ये क्या, ये मतलब इसके कोई लॉजिक, आप कहेंगे वो तो कातिल हीरो था।
वो तो हीरो है, वो जिसने गांधी को मारा है, गांधी जो था वो पता नहीं। बात ये है कि आप वो पूरा जो एक बना हुआ था ना ढांचा, वो और अभी भी है, अभी भी मैं आपको बताऊं, मैं बेशुमार ऐसे लोगों को जानता हूं जो कहते हैं यार ये बच्चों के साथ बॉम्बिंग और इसके हम कैसे बच्चे मर गए 5,000। इंडिया में लोग बहुत ज्यादा वो यानी जो आप कहें ना कि उनके वो बहुत देने वाले हैं, वो बहुत नरम मिजाज के लोग और बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े जैसे दुनाम लोग होते हैं कई जगह पे, बल्कि हम उनको कॉपी कहते थे कि इंडिया के मेयर बड़े मदर टेरेसा वहां रहती हैं, और ये भाई क्या यार बेड़ा सत्यानाश, अंदर भी बाहर भी, कभी ईरान के पीछे लग गए, कभी अरब मुल्कों के पीछे, मुसलमानों के पीछे, कभी वो चीन के पीछे, कभी वो कह रहे हैं कि वो कनाडा ने क्या कर दिया है, सिखों ने क्या कर दिया है, उसने क्या कर दिया है, उधर बांग्लादेश में ये, यानी इसको फौरी तौर पे हम गुजारिश कर सकते हैं दोबारा। कल भी गुजारिश की थी कि पाकिस्तान को जरा छोड़ दें साइड पे, पाकिस्तान को अपना काम करने दें, ठीक है ना। पाकिस्तान अपने अंदर के रोले रप्पे हम जरा निपटा रहे हैं, लेकिन रीजनल और स्ट्रेटेजिक सतह पे ये फाइनेंशियल मामला आगे मामला करते हैं कि क्या भाई मसले हैं बड़े ज़्यादा, लेकिन जो स्ट्रेटेजिक लॉन्ग टर्म पॉलिसीज हैं ना रीजनल, और उसमें पाकिस्तान बिल्कुल ठीक कर रहा है। आइसोलेशन में पाकिस्तान फैसला नहीं कर रहा, ये ज़हन में रखें। पाकिस्तान आइसोलेशन में नहीं है कि पाकिस्तान अमेरिका 2 मिनट में वो मसला हल करवा देगा, आप किसी खाते में नहीं है। पाकिस्तान ब्लॉक में मूव कर रहा है, एक पूरा ब्लॉक है दुनिया में जिसमें टर्की है, सऊदी अरब है, यूएई है, उसमें ईरान है, उसमें फलस्तीन है, उसमें यूरोप है, उसमें अमेरिका है, उसमें रशिया है, उसमें चाइना, मतलब पूरी दुनिया के साथ पाकिस्तान मूव कर रहा है कि जहां दुनिया है वहां हमें पीछे नहीं है, हम आगे हैं, ठीक है। इस्माइल हानिया जो है, कितने मुल्क ऐसे हैं जिसमें इस्माइल हानिया ने और खालिद मिशाल ने रैली से खिताब किया, हमारे यहाँ किया। लेकिन अगर ये अगर वहां लिमोंदे ही कह रहा है कि जी आप उसको वहां यूज कर रहे हैं और आप उसके, ये गुस्सा जो है ना अपने लोगों पे निकालें। पड़ोसियों से गुजारिश है, अमेरिका से भी गुजारिश है कि ये अपना ये देखे कि पूरी दुनिया हाथ से निकल रही है, ठीक है। और लोगों के वो पुराने जो कुछ अरब स्प्रिंग में आपने किया या बाकी जगहों पे, इराक में, अफगानिस्तान में, वो जख्म लोगों के जाग रहे हैं, बेहतर अपनी पॉलिसी ठीक करें। ट्रंप वैसे वो तो इससे ज़्यादा पागल है, वो तो ये तो बाइडन से ही उम्मीद है कि बाइडन इंतजामिया ही इसको ठीक करेगी किसी तरह, ठीक है। सेक्रेटरी ब्लिंकन इसको शटअप कॉल देंगे नेतन्याहू को, ये मामला रुकेगा, मज़ीद एम्बेरसमेंट नहीं होगी। वहाँ वो अंकारा से जाएंगे टोक्यो, वहाँ बैठे हुए हैं अल्बनीज़, और वो समिट लेवल पे, मैं सिर्फ एक स्लाइड दिखा के इसको क्लोज करता हूँ। 37 अल्बनीज़ ऑस्ट्रेलिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं जी। मोर कोऑपरेशन डायलॉग विद चाइना पेविंग वे फॉर समिट 37 स्लाइड, और समिट डिप्लोमेसी रिजम्पशन। वो क्या एयरपोर्ट पे इस्तकबाल हुआ है जनाब, चाइना में पहुँचे हैं जनाब, वो हो ऑस्ट्रेलिया के जनाब वज़ीर आज़म का इस्तकबाल हुआ है चाइना में, और जनाब अब उनकी शी जिनपिंग से मुलाकात होगी और 4 दिन रहेंगे। वो नुमाइशें मुख्तलिफ जगहों पे दौरा कर रहे हैं। तो बात ये सारी कि ये दुनिया इसमें फ्लेक्सिबल रहना चाहिए, सही। तो इसमें और जो प्रिंसिपल स्टांस है वहाँ पे प्रिंसिपल स्टांस रखें बुनियादी, बाकी जगहों पे अब एक प्रिंसिपल स्टांस को आपने अपने ख़त्म कर दिया, अंदर भी बाहर भी दाएं भी, हमें पता है कुछ नहीं, कोई भूटान भी निकल गया, वो भी निकल गया, वो भी हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया। ये मेरे ख्याल से कि उनके जो समझदार लोग हैं इंडिया में, मैं उम्मीद करता हूँ कि अपनी सरकार को समझाएंगे और बताएंगे कि ये अपने पड़ोसियों से ताल्लुकात ठीक करें, और दुनिया में जो गलत साइड पे ले गए इंडिया को खींच के, और बिल्कुल इसको यूज़ कर रहे हैं अपने मुल्क में भी, इसको ख़त्म करें, ये उनके लिए अच्छा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये नहीं कि हमारे से कोई फ़ायदा नुकसान, उनके लिए अच्छा है। ये नफ़रतों की ख़त्म करें इस चीज़ को, ये इससे निकलें, ठीक है, आइसोलेशन से निकलें।